चल रहा है। और जो भी जो है आरसीएम का सिस्टम है बहुत अच्छा है। और दिन प्रतिदिन आज जिस हिसाब से सिस्टम चल रहा है और लोगों ने टारगेट लिए हैं, हमारे लीडर्स ने, डाउनलाइन हो और चाहे अपलाइन हो, तो जिस हिसाब से टारगेट लिए जा रहे हैं और अचीव हो रहे हैं, तो हमें और भी अधिक उत्साह मिलता है। अभी-अभी कल जो है हमारे सीनियर लीडर पंकज श्रीवास्तव जी ने जो है अपने घर पे ही मीटिंग करके और बहुत अच्छा टारगेट लिया। बहुत अच्छा लगा मुझे, रोहित शुक्ला जी ने टारगेट लिया। तो हमें भी ज़रूरत है कहीं न कहीं और सक्रिय होने की, और ज़्यादा मेहनत करने की। और हमारे लीडर्स जो भी है हमारा सहयोग करते हैं, सब कुछ है। आज का हमारा प्रोडक्ट रहेगा, ये है आमला कैंडी और हमारे आरसीएम का प्रोडक्ट है। और ये इसकी एमआरपी जो है केवल ₹88 है और 200 ग्राम का है। आंवला के फ़ायदे वैसे भी आयुर्वेद में पुरातन से जो है आंवला का बहुत चीज़ों में प्रयोग होता है और आंवला बहुत ही फ़ायदेमंद है। चाहे जिस तरह से इसको यूज़ करो, इसका अचार भी बनता है और हमारे आरसीएम ने आंवला कैंडी बना के भेजा है और बहुत फ़ायदेमंद है। आंवला के लाभ जो हैं हमारी आँखों के नीचे या ऊपर जो भी काले-काले धब्बे हो जाते हैं कुछ लोगों के, तो आँखों की रोशनी बढ़ाने में सहायक है और आँखों के लालपन, खुजली, कभी-कभी खुजली और लालपन जो हो जाती है, एलर्जी टाइप से जो होती है, तो उसको दूर करने में बहुत मदद करता है। और दूसरी बात ये है, आँवले में उच्च मात्रा में विटामिन सी होने के कारण इसका दैनिक सेवन रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और वैसे भी हमारा आरसीएम का सिस्टम क्या है कि हमें डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। डॉक्टर के पास जाने की नौबत ही ना आए। इसलिए आंवला का नित्य प्रतिदिन सेवन अवश्य करिए और कोई विशेष महँगा नहीं है। छोटा-सा पैकेट है, ₹65 का पड़ता है। एक सादा वाला जो है 65 का है और मसालेदार जो है वो ₹70 का पड़ता है। बिज़नेस वैल्यू भी हमको मिलती है। अर्निंग भी है और आपका सिस्टम भी सही हो जाएगा। आंवला रक्त को शुद्ध कर हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाता है। आंवला रक्त को शुद्ध कर हीमोग्लोबिन के स्तर तथा लाल रक्त कोशिकाएं जो हैं उनको बढ़ाने में बहुत ही कारगर है। आंवला एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, इसलिए इसका कारण आंवला एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण फ्री रेडिकल से लड़ने में सहायक है, जो बढ़ती उम्र को रोक देता है। जैसे कि हम 40 के अगर हैं तो 40 के नहीं 35 के ही लगेंगे। क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें बहुत ज़्यादा है और रोग प्रतिरोधक क्षमता जब बढ़ जाएगी, हम बीमार नहीं होंगे, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, तो उम्र ज़्यादा नहीं लगेगी। और जिन लोगों में बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं, वो 30 के ही होते हैं, लेकिन 40 के लगने लगते हैं। आंवला पाचन को ठीक करता है, पाचन क्रिया जो है आंवला पाचन को ठीक करे, एसिडिटी जिन लोगों को गैस बनती है, ब पेट में भारीपन रहता है, गैस है और बहुत सारी समस्याएँ पेट की रहती हैं, तो गैस गैस में बहुत सहायक है या गले की बीमारियाँ जैसे खराश है, खाँसी है, सर्दी-जुकाम में इनको भी दूर करता है या गले की बीमारियाँ जैसे सर्दी, खाँसी में सहायक है। आंवला में विटामिन ई और बीटा कैरोटीन भी होता है। बीटा कैरोटीन का काम होता है जो असमय बाल हमारे झड़ने लगते हैं। किसी-किसी के देखो जब कंघी करता है तो कंघा पूरा उसका जो है काला हो जाता है, बाल इतने झड़ते हैं। बालों की समस्या आज के पीरियड में तो बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोगों की समस्या है, सब ज़्यादातर लोग टकले हुए जा रहे हैं और खुशी की बात है, मज़े की बात ये है कि हम लोग जिस डॉक्टर के पास बालों की दवा लेने जाते हैं, कायदे से अगर ध्यान दे के देखें तो उसके भी बाल नहीं होते। दवा लेने जाते हैं, वो अपने बाल नहीं बचा पाया तो हम लोगों के बाल क्या बचाएगा? इसलिए आंवला जो है अब से नहीं पुरातन से आयुर्वेद का सिस्टम चल रहा है और आंवला बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आंवला कैंडी सुबह प्रतिदिन जो है खाली पेट अगर 2-3 पीस खाते हैं और हल्का गुनगुना पानी पीते हैं तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। विटामिन बालों के लिए भी सही है, गले में अगर कोई समस्या है तो वो भी ठीक हो जाएगी। और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, इसलिए आंवला जो है
और विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। विटामिन सी जब आपके शरीर में भरपूर होगा तो बाल असमय आपके सफ़ेद नहीं होंगे, कलर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बीमारियाँ नहीं आएँगी। ये आंवला की जानकारी रही और इसके साथ में जो है अब हमारे ग्रेट लीडर श्री अवधेश त्रिवेदी जी, जिनकी तारीफ़ जितनी की जाए उतना कम है। उन्होंने जितना मदद किया है आरसीए लोगों की और हम लोगों का सपोर्ट किया है और जितना उनका उत्साह है, जिस हिसाब से उनकी वर्किंग प्रणाली है, वो बहुत अच्छी है। क्योंकि वो सुबह आज हमारी उनसे बात हुई थी तो सुबह 5 बजे से जो है 7 बजे उनका फ़ोन आया था, 5 बजे वो दुकान आ गए थे, गाड़ी आई थी माल उतारने के लिए। तो उनकी मेहनत का नतीजा जो है, जितनी बार मैं उनसे मिलता हूँ तो कुछ न कुछ सीखता हूँ। और हमने भी होम मीटिंग कराने का सिस्टम जो है शुरू किया है। तो 2 होम मीटिंग हमारी हो चुकी हैं, संभवतः आज हम दूसरी जगह बिज़ी हैं, कल भी हमारी होम मीटिंग है। और सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि इस सिस्टम को और बेहतर तरीके से बेहतर जो भी जितना हम कर रहे हैं उसको और बेहतर करने की ज़रूरत है। और कल मैं देख रहा था जयनारायण सर की मीटिंग, तो उन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम बताया और कल जो वो बोल रहे थे वो बिल्कुल प्राइमरी लेवल की बात थी, बिल्कुल शुरुआत से वैसे तो वो टारगेट पे ही फ़ोकस करते हैं, लेकिन कल उन्होंने जो भी बताया, बिल्कुल शुरुआती दौर में जो उन्होंने सीखा होगा वो चीज़ बताई और हमको बहुत अच्छी लगी। कल शाम की पूरी मीटिंग हमने देखी है। तो सिस्टम जो भी है बहुत अच्छा है और करने में मज़ा आ रहा है क्योंकि फील्ड में निकलो तो कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लीडर जगह-जगह बैठे हैं, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हम जाते हैं, खमरिया जाते हैं या शारदा नगर गए, डकरवा गए, निगासन गए और लखीमपुर में भी हमारे सब लीडर्स बैठे हैं, जहाँ जिसको ज़रूरत है, सारे लोग उपलब्ध रहते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अब हम बुलाना चाहेंगे हमारे ग्रेट लीडर श्री अवधेश त्रिवेदी जी सहारा से हैं, बहुत तारीफ़ और बहुत अच्छे इंसान हैं, मिलनसार। श्री अवधेश त्रिवेदी बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी। शैलेंद्र सर के लिए जोरदार तालियां। बहुत शानदार तरीके से इन्होंने आंवला कैंडी को प्रमोट किया। आंवला कैंडी बहुत हमारे स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। आयुर्वेद में ये औषधि है, बाल झड़ने में भी इसका उपयोग होता है। पेट से संबंधित कोई भी बीमारी है, आंवला उसमें बहुत फायदा करता है। आयुर्वेद में आंवला, हरड़ और बहेरा, आंवला और हरड़ बहेरा ये तीनों औषधियां पेट के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, जिसमें आंवला नंबर 1 पे है। तो शैलेंद्र सर के लिए जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया इन्होंने जानकारी दी आंवला कैंडी की। साथियों, मैं अवधेश त्रिवेदी लखीमपुर से उत्तर जब 30 किलोमीटर चलेंगे तो शारदा नगर के पास मेरा गांव टहारा है, वहां का मैं रहने वाला हूं और इस बिजनेस को बहुत शानदार लग रहा है। आज हम ज्यादा इधर उधर की बात ना करके सीधे हम करें। बहुत मुश्किल की है तो पता नहीं। साथियों, आज हम टारगेट पे विशेष बात करेंगे। जो टारगेट दिए गए हैं हमें टीम के द्वारा, कंपनी के द्वारा, क्योंकि बिना टारगेट के आदमी ऊंचाइयों पे नहीं चढ़ सकता है। बिना लक्ष्य के जो अपनी जिंदगी जी रहा है, सच बात है वो मुर्दे के समान है। कैसे वो खाना मिल जाता है, रोटी कपड़े मकान की व्यवस्था परमात्मा सबकी करता है। इसके लिए कवियों ने भी कहा है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कहे गए सबके दाता राम। जब आप परमात्मा पे ही डिपेंड हो तो भोजन पत्थर में कैद चींटी को भी प्रदान करता है। हम लोग कोई नई बात नहीं है, मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिलता है और आरसीएम हम लोगों को सौभाग्य से मिला है और इस सौभाग्य को हम लोगों को पहचानना चाहिए कि हम लोगों को भी अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए कुछ अच्छा कर गुजरना है। आरसीएम बिजनेस प्रोडक्ट बेस्ड जरूर है,
शुरुआत में मुझे लगा कि प्रोडक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, इस बिजनेस में प्रोडक्ट अच्छा मिलेगा, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आज के जमाने में कह सकते हैं बड़ी बात है। लेकिन साथियों, सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे में इसमें लगता है अपने बिजनेस में, कि आदमी का व्यक्तित्व परिष्कृत होता है। आदमी अपना निखार अपने आप करना शुरू कर देता है, अपने आप वो क्या करे, कैसे करे, टारगेट लेना शुरू कर देता है, लक्ष्य अपना निर्धारित करता है, महीने 2 महीने, साल 2 साल इधर उधर करता है, फिर वो सुनिश्चित रूप से जब बार बार उसको पकाया जाता है, वो कहा जाता है ना, 100 बार फूंको तो ओदा गीला भी मैंने जलने लगता है, तो वही स्थिति आदमी के जीवन में आती है। तो हमारे सीनियर साथी जो अप्लायंस हैं, जिसमें टीसी सर चूंकि मालिक हैं, उनके लिए जोरदार तालियां चाहेंगे, उन्हीं की वजह से आज हम इस बिजनेस में हैं। वो इस बिजनेस को हम लोगों तक पहुंचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण उनकी भूमिका है। जो छोटे बड़े टारगेट आते हैं उन सबको प्रमोट भी करते हैं अपनी तरफ से कि हम लोग कैसे जीतें, वो गिफ्ट भी देते हैं। तो उनसे चल करके फिर अगर जो नीचे अपने सीढ़ी में आते हैं तो वीसी सर से नीचे आते हैं तो मुकेश कोठारी जी, फिर महावीर सहारन जी, राजा राम जी, और अपने जननारायण सर, ये सारे लोग जो हैं ये हम लोगों को बार बार प्रेरित करते हैं। उस प्रेरणा के तहत हम लोग आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो साथियों, हम संक्षिप्त में इस माह के टारगेट की चर्चा करेंगे। पहला टारगेट जो है आरसीएम बिजनेस की तरफ से है, अपनी कंपनी की तरफ से है, कि अगर जो आप अपनी आईडी पे 2000 बिजनेस वैल्यू जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 6 महीने करते हैं तो 2000 डीपी का प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेगा। यही चीज न्यूट्रीचार्ज ने भी इसमें अपने आप को शामिल किया कि आप इसमें अगर जो 700 बिजनेस वैल्यू शामिल कर लेते हो तो आपको न्यूट्रीचार्ज आपको स्पेशल 6 महीने तक लगातार करते हो तो 700 का प्रोडक्ट फ्री देने वाला है। इसके साथ में 700 बिजनेस वैल्यू पे ही 3 महीने में यानी जनवरी, फरवरी, मार्च में एक आपका कूपन जनरेट हो जाएगा, जिसमें 50 ग्राम सोना न्यूट्रीचार्ज की तरफ से आपको गिफ्ट मिल सकता है, या 10 ग्राम सोना, 10 ग्राम सोना आपको गिफ्ट मिल सकता है, या 4 ग्राम सोना। 4 ग्राम सोना के लिए यहाँ पे 30 लोग हैं, 10 ग्राम सोना के लिए 20 लोग हैं, और 50 ग्राम सोना के लिए एक व्यक्ति। तो साथियों, ये छोटे टारगेट हैं, इनको हम अपनी सेल्फ आईडी पे, आपका डिस्प्ले वाल है नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है, आप अपने आप परचेज करो और इसके हकदार बन सकते हो। ये छोटे गिफ्ट हैं। तो साथियों, इसके साथ साथ कंपनी ने जो ऑफर दिया है डिस्प्ले वाल पे, कि अगर जो आपका डिस्प्ले वाल है और डिस्प्ले वाल से आप मिनिमम 1500 बिजनेस वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, अपनी आईडी पे आपको काटना है, दूसरी की आईडी से मतलब नहीं कि 4 आईडी जोड़ दी और हमारा डिस्प्ले वाल हो गया। अब हमको यह गिफ्ट सामान मिलेगा क्योंकि बिजनेस वैल्यू हुई 5000। नहीं, आपको अपने डिस्प्ले वाल से अपनी आईडी पे काटना है, उसमें मिनिमम 1500 से स्टार्ट है। 1500 से आप बढ़ते जाएंगे, इसको 2000 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 5000 और 10,000, 25,000 और 50,000। ये हमारे टारगेट हैं। इनमें से कोई भी आपकी कैपेसिटी जैसी है, जैसी ताकत है, आप उसको लीजिए और पूरा करिए। बड़े ही छोटा टारगेट हो लेकिन उसको पूरा जरूर करिए, नहीं तो आप हारना सीख जाएंगे। जितना सीखना है तो हम लोगों को अपने टारगेट को अपने आप निर्धारित करना है कि हम 1500 की 2000 की 5000 की 10,000, 25,000 या 50,000, इसी पे हम लोगों को वर्क करना है। इस पे कंपनी आपको जो भी आप चुनाव करोगे 6 महीने बाद आपको उतने डीपी का प्रोडक्ट फ्री देगी। कोई भी चीज आप लेते हो उसमें फ्री मिलेगा। तो साथियों, ये कंपनी की तरफ से डिस्प्ले वाल पे ऑफर है। अभी तक एमआरपी डीपी का डिफरेंस सिर्फ दुकानदार को मिल रहा है। अगर जो इसमें हम दुकानदारों को टारगेट करते हैं, जो भी छोटी बड़ी दुकान चलाते हैं, आराम से वो 1500, 2000 या 5000 में आ सकते हैं। 5000 यानी कि 7 से 8,000 वो परचेज करेंगे और 5000 बिजनेस वैल्यू का लगातार बिजनेस देंगे तो 7वें मंथ में आपको
आपके द्वारा उन लोगों को 5,000 का प्रोडक्ट फ्री दिया जाएगा। तो ये कंपनी की तरफ से है। इस पे और संक्षिप्त सी चर्चा करेंगे अपनी टीम की तरफ से। यहाँ 2000 बिजनेस वैल्यू से भी सेलिब्रेशन किया जाएगा। कल जय सर के द्वारा जानकारी दी गई कि 2000 बिजनेस वैल्यू आप लगातार करना शुरू करते हो तब भी आपका सेलिब्रेशन होगा। 5000 करते हो तो आपका सर्टिफिकेट के साथ सेलिब्रेशन होगा, यहाँ ट्रॉफी के साथ होगा, या विशेष ट्रॉफी के साथ होगा। ये सारी सुविधाएं अपने टीम की तरफ से हैं जिसमें आपका सेलिब्रेशन और ट्रॉफी मिलने वाली है। साथियों, इसके साथ साथ हम ज्वाइनिंग भी अगर जो बात करें तो अपनी टीम के द्वारा, कंपनी के द्वारा इसमें नहीं है, अपनी जो जय सर की टीम है जो नंबर 1 है पूरी इंडिया में, उसके द्वारा हम लोगों को 5 ज्वाइनिंग, 10 ज्वाइनिंग, 20 ज्वाइनिंग और 40 ज्वाइनिंग, ये आपको जनवरी फरवरी इन दोनों महीनों में, यानी 5 + 5 बराबर 10, 5 जनवरी में 5 फरवरी में, 10 + 10 10 जनवरी में 10 फरवरी में, 20 + 20 10 जनवरी में 10 फरवरी में, 20 जनवरी में 20 फरवरी में, 40 + 40 40 जनवरी में और 40 फरवरी में। तो इसमें भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, यहाँ पे मेडल मिलेगा, सम्मान भी किया जाएगा, यहाँ पे ट्रॉफी मिलेगी और यहाँ पे सबसे नीचे स्पेशल ट्रॉफी और स्पेशल सम्मान मिलने वाला है। अब ये अपनी टीम की तरफ से हो गए, कंपनी की तरफ से हो गए। साथियों, एक चीज और आई है, उसको 1 मिनट में मैं निवेदन करूंगा आप लोगों से। वो ये है कि अगर जो व्यक्ति रॉयल्टी पे है उसकी बीकर अभी मेंटेन नहीं हो रही है, कई साथी अपने हैं टीम में जिनकी बीकर मेंटेन नहीं, बी लेग, 2 लेगें होती हैं, ए लेग और बी लेग। ए लेग में आपका कितना बिजनेस जा रहा है मतलब नहीं है, यहाँ बी लेग से मतलब है अगर जो बी लेग का बिजनेस आप हर महीने 10% ग्रोथ कराते हैं, हर महीने 10% ग्रोथ कराते हैं, तो कंपनी आपको, जब आप रॉयल्टी या टेक्निकल जाओगे, यहाँ पे बी लेग आपकी 5 लाख हो जाए, ए लेग चाहे 1 करोड़, उससे मतलब नहीं है। तो जो छोटी लेग होगी उसका बिजनेस 5 लाख होगा, तो जो आपको दिसंबर 2021 में वाउचर आएगा उसमें जो रॉयल्टी या टेक्निकल बोनस होता है, जो आपको रॉयल्टी आएगी या जो टेक्निकल बोनस आएगा, वो मिला करके जितनी रकम बनेगी उससे 2 गुना, माने उस उतना ही और कंपनी जितना आपका हुआ उतना तो देगी, लेकिन उसके अलावा उतना और मिलाएगी और आपको वो खाते में देगी उतना पैसा। अब इसमें रॉयल्टी वाला भी शामिल है, टेक्निकल वाला भी शामिल है। जो आज ज्वाइन होता है और वो मेहनत करता है, डेली एक्शन, डेली होम मीटिंग, डेली प्लान, छोटी मीटिंग, बड़ी मीटिंग, लोगों को ज्वाइन करा के और अपने आप को जून माह में, जून में 0 से जो चलता है, जून माह में अपनी बीकर लेग में 5 लाख बिजनेस कर लेता है, फिर उसको लगातार मेंटेन करते चलना है 10% की ग्रोथ के साथ, तो आपको भी ये प्रॉफिट मिल सकता है। रॉयल्टी और टेक्निकल बोनस 1000-2000 से बनता नहीं है, मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम लाखों रुपए बनता है। सुनील सर का 1-1.5 लाख रुपए वो आता है रॉयल्टी और टेक्निकल बोनस। तो 1 लाख जैसे सुनील सर को मिल रहा है लगातार, तो दिसंबर माह में जो उनका बनेगा टेक्निकल या रॉयल्टी बोनस, उसमें 2 गुना की वृद्धि होगी। 1 लाख बना है तो कंपनी 2 लाख देगी, 4 लाख बना है तो 8 लाख देगी। तो इस तरीके से साथियों, अगर जो ग्रोथ 10% से ज्यादा हो रही है तो ये और बढ़ा के दिया जाएगा। तो ये शानदार सी व्यवस्था है और हम लोग इसको इजी गोइंग कर सकते हैं। अपनी टीम की तरफ से कल घोषणा हुई है कि जो लोग 10 लोगों को 2000 बिजनेस वैल्यू, ये लीडर के लिए है, जो लीडर हैं 10 लोगों को आप 2-2 बिजनेस वैल्यू के लिए राजी करते हो, उनको जनवरी से लेके और 6 महीने तक लगातार करवाते हो, तो आपको अपनी टीम के द्वारा विशेष सम्मान दिया जाएगा। साथ साथ जो लोग डिस्प्ले वाल खुलवाएंगे, जो डिस्प्ले वाल खुलवाते हैं
उनको भी, वो 5 या 10 का है कुछ, उनको भी टीम के द्वारा सम्मान दिया जाएगा। तो साथियों, ये थे संक्षिप्त में टारगेट, जिनको मैंने हेडिंग की तरह आपके सामने पढ़ दिया। साथियों, टारगेट तो दिए गए, लेकिन लिए गए नहीं लिए गए। महत्वपूर्ण ये कि आपने टारगेट कंपनी के देखे, समझे, लेकिन उनको कहीं नोट किया नहीं किया। बुरा नहीं मानना। यस सर, यस सर। आपके बच्चों की आवाज बहुत आ रही है, कोई बच्चे बोल रहे हो तो शांत कराइए। बच्चों की आवाज आ रही है। यहाँ तो कोई घर में है नहीं सर, घर में कोई है नहीं। बाहर डांटे तो नहीं, बाहर देखो, बाहर अभी करवाते हैं, बाहर दरवाजे की साइड है, पीछे से आ रही है, पीछे से। हाँ, तो साथियों अभी आवाज शांत करा दी जाएगी। वो बाहर कोई बच्चे खेल रहे हैं घर के। तो साथियों, आज हम आपसे स्पेशल निवेदन करना चाहते हैं। स्पेशल निवेदन ये करना चाहते हैं कि कंपनी के द्वारा, टीम के द्वारा टारगेट दिए जा रहे हैं कि आप ले रहे हो, बुरा नहीं मानना साथियों। निवेदन करना चाहेंगे, जय सर ये बोलते हैं, जो टारगेट दिए जाते हैं और जो लोग ले रहे हैं कंपनी के द्वारा, सच बात वो घोड़े हैं नहीं, वो भी गधे ही हैं, क्योंकि गधे को लोड किया जाता है, उसको लक्ष्य के लिए प्रेरित किया जाता है। हम लोग घोड़े की रेस में है अगर जो, तो अपने आप ही टारगेट ले लेना चाहिए। हम लोगों ने 1 जनवरी को अपने गौशाला पे मीटिंग की थी। हम करीब 38 से 40 लोग थे मीटिंग में, और सब ने कुछ ना कुछ हमारी कॉपी पे टारगेट लिखे थे। कुछ लोग चूक गए थे, वो अलग बात है, लेकिन सब ने टारगेट लिया था। मतलब जैसा क्या चाहते हैं कि हम लोग घोड़े बने, हम अपने आप अपने टारगेट लें, टारगेट सेट करें कि हमको क्या करना है। जैसे राजेंद्र सर का टारगेट फिक्स है, हमारा टारगेट फिक्स है, सुनील सर का टारगेट फिक्स है, पंकज सर का टारगेट फिक्स है, अपने शैलेंद्र जी का टारगेट फिक्स है। तो सब लोग जो टारगेट पहले ही ले लेते हैं, टारगेट आने से, वो घोड़े की रेस में है। और जो टारगेट देने पे लेते हैं, जबरदस्ती लोड किए जाते हैं, तो उनको गधे से घोड़े बनाने की तरफ प्रोसेस चलता है। तो यहाँ पे जो इन टारगेटों का बेस है, जो आधार है, जो नींव है, वो है सर मीटिंग। कोई भी बिजनेस निकलेगा तो मीटिंग से निकलेगा। और मीटिंग कैसे होगी साथियों, उसके लिए हम लोगों को स्पेशल तैयारी करनी पड़ेगी। अगर जो बातचीत की जाए तो आपने ज्वाइन किया है बिजनेस को, तो क्या आपकी ए लेग में कोर कमेटी है, क्या बी लेग में कोर कमेटी है? जवाब आएगा नहीं। तो इसका मतलब आप सही दिशा में नहीं है। आपकी कोर कमेटी नहीं है तो आप दौड़ नहीं सकते इस बिजनेस में। खाली वही बात है, कहावत आएगी कि गंजे के नाखून ही नहीं खुजलाए कैसे। तो यहाँ पे कोर कमेटी मस्ट है। कोर कमेटी आपकी गठित नहीं है तो मुश्किल है। यहाँ पे आपकी 2 लेगें होती हैं, एक को ए कहते हैं, एक को बी कहते हैं। ए लेग में आपकी कम से कम, अगर जो बड़ा करना चाहते हैं तो 20 से और 25 लोगों की कोर कमेटी होनी चाहिए। अगर जो नहीं है तो आप अभी गलत दिशा में हो। ए लेग में 20 से 25 लोगों की कोर कमेटी होनी चाहिए, अब बी लेग में मिनिमम 5 होनी चाहिए। 5 लोग आपकी बी लेग में नहीं है कोर कमेटी में, तो बी लेग आपकी चलने वाली नहीं। आप दिक्कत में आओगे, आज नहीं तो कल आओगे। धोखे से आपकी रॉयल्टी आ गई, आपका लीडरशिप आ गया, आपने बड़ा बिजनेस अपने आरडी पे कर लिया, तो थोड़े दिन चलेगा, इसके बाद खाली हो, आपको मिल जाएगा सर्टिफिकेट, आपको रॉयल्टी वाली पिन मिल जाएगी, आपको सम्मान मिल जाएगा, लेकिन वो टिकी नहीं रहेगी। मिनिमम 5 लोग आपकी कोर कमेटी में होने चाहिए। साथियों, बुरा नहीं मानना, कड़ी बात है, मुर्दे को भी 4 मिल जाते हैं, 5वां उसको अग्नि और पानी लेके चलने वाला। तो हम लोग जिंदा आदमी हैं, अपने अंदर जिंदा दिली पैदा करें। अगर जो आपकी कोर कमेटी नहीं है, आप अकेले ही ज्वाइन हुई हो, तो जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी आप अपनी कोर कमेटी का गठन करें। आज कर लेंगे तो आज से सफलता की नींव पड़ जाएगी, कल कर लेंगे तो कल से पड़ जाएगी, 5 साल बाद करेंगे तो 5 साल बाद पड़ेगी, अब 50 साल तक नहीं करेंगे तो सफल नहीं होंगे। यहाँ कोर कमेटी आपकी मस्ट होती है, क्योंकि ये टीम बिजनेस है, टीम नहीं है तो बिजनेस नहीं है। आप अपने अकेली दुकान चला सकते हो, बस वही आपने 1000 रुपए का टिकट, एक दिन हमने निवेदन किया था, प्लेटफॉर्म टिकट है 1000 रुपए का, आरसीएम के प्लेटफॉर्म पे आ गए हो, वहां से गरीबपुर से अमीरपुर जाने वाली गाड़ी पे आपको बैठना है, तो उसके लिए आपको टिकट कौन सा बुक कराना है, जनरल वाला कि स्लीपर वाला कि एसी वाला, वो आपको डिसाइड करना है। आप किस
स्थिति में यात्रा करना चाहते हो, आपका लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, तो एक कोर कमेटी निश्चित करेगी। और इस कोर कमेटी की जिम्मेदारी साथियों, जैसे आपकी 20 से 25 लोगों की कोर कमेटी है, और उस कोर कमेटी में ये कोर लोग जो हैं इनको 6 बेसिक कार्डिनल रूल और कोर स्टेप, ये 21 रूल आने चाहिए। सुनील सर ने एक छोटा सा पम्फलेट आपको 1 तारीख को भेंट किया था गौशाला पे, अपनी मीटिंग जो हुई थी, तो उसमें सारे लिखे हैं। 2021 में 21 नियम अपने जीवन में आत्मसात कर लेना है और बिजनेस में सफलता की नींव अपनी रख लेनी है। तो यहाँ पे 5 लोग, जैसे इसमें 20 लोग हैं, इसमें 5 लोग हैं, इनको प्लान देना आना चाहिए। ये 1-2 प्लान नहीं, अगर इनकी टीम बड़ी नहीं हुई है, टीम बड़ी हो गई है, जैसे यहाँ 20 लोग हैं या 25 लोग हैं, आपकी ए लेग में, बी लेग में 5 लोग हैं, टोटल कितने हो गए, 30 या 25 लोग हो गए। और 30 और 25 लोग, जय सर बोलते हैं कि हर व्यक्ति को अपने घर पे एक होम मीटिंग जरूर करनी चाहिए। जो सक्रिय लीडर है, जो नया व्यक्ति ज्वाइन हुआ है, जैसे ज्वाइन होता है 1 से 2 दिन में उसके घर में होम मीटिंग करनी चाहिए हमको। क्या हो रहा है साहब? ये नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम सही दिशा में नहीं है, हमारे बिजनेस का निर्माण नहीं हो रहा है, बिजनेस लुढ़क रहा है कैसे न कैसे, वो भी अपलाइन की या डाउनलाइन की कृपा से। आप धोखे से किसी के अपलाइन बन गए हो, धोखे से किसी के डाउनलाइन बन गए हो, और आप वो बांध के डाल दिए गए, हाँ चलो ज्वाइन कर लिया, तो आप लुढ़क रहे हो, जी रहे हो, कुछ दिन में पता चलता है सांसें भी बंद हो जाती हैं। आप जब कोई परचेजिंग नहीं करते हो तो 6 महीने बाद कंपनी आपकी आईडी टर्मिनेट कर देती है। तो यहाँ पे हम लोगों को ये तैयारी करनी है साथियों, अपनी कोर टीम को गठित करके और डेली होम मीटिंग के एक्शन में आना है। जिन साथियों की कोर कमेटी नहीं है वो फट से बनाए, जिनकी है उन्होंने नहीं बनाई है तो बना ले, जिनकी तैयार है वो कल से ही एक्शन में आ जाएं। जैसे मैं परसों की बात करूं, कल मैंने फोटो नहीं डाले, तब भी मैं 5 जगह गया। परसों मैंने ज्यादा फोटो डाले थे, तो उसमें मैंने 6 मीटिंग की, जिसमें 4 में हमने होम मीटिंग के फोटो आपको सेंड किए थे ग्रुप पे। तो अगर जो आपकी 2 ही होती हैं, 2 नहीं होती, 1 होती है साथियों, तो 30 दिन में पक्का है 60 ज्वाइनिंग आएगी। परसों हमने जो किया तो ज्वाइनिंग का रेशियो मेरा करीब 7 है, वो आजकल में ज्वाइनिंग हो जाएंगी। तो अगर जो डेली होम मीटिंग करते हो तो मिनिमम 2, अरे 2 नहीं निकलेंगे साथियों, 1 निकलेगी एक होम मीटिंग से, तो ज्वाइनिंग कितनी हो जाएंगी, 30। 15 लगाइए ए में, 15 लगाइए बी में। इस तरीके से अगर जो हम सक्रिय भूमिका में आ जाएंगे तो साथियों कामयाबी ऐसे नहीं मिलती है। कामयाबी के लिए हम लोगों को ताकत लगानी पड़ती है, और ताकत लगाने का समय भी है, माहौल भी है, ऑफर भी है, टारगेट भी है। हर तरीके से हम लोगों को कंपनी सपोर्ट करने के लिए तैयार है। हर तरीके से हमारे लीडर्स जो हमारे अपलाइन है वो हमारा सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम सपोर्ट लेना चाहें तब ना साथियों। क्रिकेट खेला जाता है, उसमें 2 टीमें होती हैं, एक टीम बॉलिंग करती है, एक टीम फील्डिंग करती है, कैच करती है, बॉल फेंकती है, और वो जो फील्डिंग करती है वो कैच करने के लिए तैयार रहती है। माना आपके सर पे बॉल आ रही है और आपने ऐसे हाथ नहीं किया तो बॉल आपके हाथ में गिरेगी साहब, आपके मुंह पे गिर सकती है, जमीन में गिर सकती है, ऊपर गिर सकती है, लेकिन कैच नहीं होगा। कैच करने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आपका अपलाइन आपको देना चाहता है, आपको कामयाब देखना चाहता है, आपको सफलता की सीढ़ियां चढ़ना देखना चाहता है, लेकिन क्या आप तैयार हो? आप उतना एक्शन कर रहे हो? ये ठंडा, ये गर्मी, ये जाड़ा, ये बरसात, ये सब कुछ लगा रहेगा साथियों। इसलिए हम लोग इन सब से लड़ते हुए और आगे बढ़ें। उन किसानों से पूछो, उन ड्राइवरों से पूछो, उन मोटरसाइकिल चालकों से पूछो जिनके सुबह उठ के ड्यूटी पे जाना पड़ता, उनको ठंडक नहीं लगती कि हमारे लगती। जैसा ने बोली थी 29 नवंबर को एक बात, हम लोग गए थे ट्रेनिंग में लखनऊ, तो उन्होंने कहा आप अपने लिए बॉस बन जाओ, आप अपने लिए बॉस बन जाओ। अब कैसे बॉस? खड़ूस बॉस। आप जब गलती करो, जो आपने लक्ष्य लिया है, तो आप और हमको अपने आप सजा देनी चाहिए। आज चाय नहीं पिएंगे अगर जो गलती हमने की है, आज हम ये काम नहीं करेंगे अगर जो हमने अपना काम नहीं किया जो हमने कहा था। तो इस तरीके से खड़ूस बॉस की तरह से अपने आप पेश आइए। अपने लिए निश्चित है 3 साल में हमारा बिजनेस उस ऊंचाई पे पहुंचेगा। सुनील सर ने जो डिजाइन करके दिया है उसमें 3 काम है, उन तीनों कामों को हम लोग करना शुरू करते हैं तो साथियों स्थिति ये आएगी
कि 1 साल में 1 लाख रुपए की इनकम आपकी जनरेट होना शुरू हो जाएगी। सिर्फ एक होम मीटिंग करना, एक होम मीटिंग, एक व्यक्ति से मिलना, उसको मोटिवेट करना, हर महीने एक व्यक्ति को तैयार करना। इस तरीके से लगभग 4000 की हमारी टीम बनती है और 4000 लोग अगर जो हजार बिजनेस वैल्यू का ही परचेज करते हैं। अब तो कंपनी ने 2000 का ऑफर दे दिया है। तो साथियों 1 करोड़ का बिजनेस जाएगा और 1 करोड़ अगर जो आपका बिजनेस जाता है 50 लाख ए लेग में, 50 लाख बी लेग में, तो आपको 1.5 से 2 लाख की इनकम आती है। एमरल्ड की, स्टार एमरल्ड की पोस्ट पे आप पहुंच जाएंगे क्योंकि उसमें 48 मांगा जा रहा है। तो साथियों ये तैयारी है हमारी। अगर जो हम तैयारी नहीं करेंगे, आज नहीं तो कल हार ही जाएंगे, क्योंकि तैयारी ना करने की आदत है, फिर हारने की भी आदत पड़ जाएगी कि अब क्या बताए, नहीं हो पाया, अब तो हमारे बस का नहीं है, हम ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, हम जोड़ नहीं पाएंगे, हम ये नहीं। ये बहानेबाजी चलती रहेंगी, सारी जिंदगी चलती रही है, आगे भी चलती रहेंगी। आपको कोई फायदा नहीं हुआ है अभी भी। अगर जो आप सफल होना चाहते हो हैं, तो जिस पैटर्न पे आप चल रहे हो, लगता है कि आप सफल नहीं हुए हो, तो कहीं ना कहीं आप गलत दिशा में हो। आप गलत दिशा में हो। सफलता मिलनी चाहिए थी, लेकिन आपने उधर प्रगति नहीं की, उधर गति नहीं की, उधर आपने अपने आप को तैयार नहीं किया जाने के लिए। वो हमने एक कहानी सुनी थी, इसी के साथ हम अपनी बात खत्म करेंगे। साथियों प्रकाश वर्मा जी को झांसी से हैं, बहुत बहुत बधाई सर। झांसी से हमारे लोग, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। तो साथियों ऐसे जानदार साथी और शानदार साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो वीर भूमि से हैं, तो कहीं नहीं ये बिजनेस टॉप तक जाएगा। एक कहानी के माध्यम से हम बात समाप्त करेंगे। साथियों एक हमने शुरुआत में जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया, डायरेक्ट सेलिंग में आया, तो उसमें मैंने एक कहानी पढ़ी थी कि एक मक्खी थी, शीशे के मकान में बंद थी, पारदर्शी शीशा था, इधर से उधर सब दिखाई पड़ता था। वो बेचारी उड़ान भरती, उसको लगता कि इधर दरवाजा है, इधर दरवाजा है, वो उधर उड़ान भर के जाती और फिर शीशे से टकराती और गिर जाती। वो गलत दिशा में उड़ान भर रही थी। अंततोगत्वा उसने अपनी जान गंवा दी। हमारे साथ भी कुछ इसी तरीके से घटनाएं घटती हैं। हम लोग भी उड़ान भरते हैं, कोई नौकरी के लिए, कोई व्यापार के लिए लाखों करोड़ों रुपए लगाते हैं और अंततोगत्वा असफलता हाथ लगती है। आपकी भी फ्रेंड सर्किल में तमाम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने उड़ान भरी, लाखों रुपए लगाए, लेकिन आज कहाँ है, वो जीरो पे है। साथियों ये बिजनेस ना तो आपसे धन मांगता है, ना तो ज्यादा टाइम मांगता है। शुरुआत में बस आपका ठीक एक्शन हो, सही दिशा में हो। साल भर में सुनील सर बोलते हैं कि वो मक्खी, दरवाजा तो था लेकिन वो उड़ के बाहर जा सकती थी, वो जा इसलिए नहीं पाई कि दरवाजा नहीं मिला, क्योंकि सब चारों तरफ दिख रहा था कि इधर हो जाएगा। चोर को लगता है कि चोरी करने में फायदा है, दुकानदार को लगता है दुकान करने में फायदा है। भाई जो जो काम कर रहा है उसको लगता है उसमें फायदा है। तो सुनील सर कहते हैं कि आरसीएम क्या है, पहले साल रुलाता है, दूसरे साल चलना सिखाता है और तीसरे साल मालामाल बनाता है। तो मालामाल बनना है तो 3 साल तो तपस्या करनी भी पड़ेगी। बड़ी पोस्ट और बड़ी इनकम चाहिए, किसी भी सरकारी सर्विस में जाइए, आपको 3 से 5 साल की ट्रेनिंग लेनी ही पड़ती है। तो साथियों हम अपनी ट्रेनिंग को निरंतर जारी रखें। ये जूम वेबिनार होता है, इस पे हम लोग ज्यादा फोकस करें। डेली सुबह भी होता है, डेली शाम को भी होता है, 7:45 शाम और 8:40 सुबह। इस पे फोकस करें। जिसकी जितनी टीम इस पे आएगी, जैसे सैलन जी से मेरी बात हुई अभी, वो बोल रहे थे, जूम पे भी बोला कि जय सर इतना शानदार कल बोले, बहुत बढ़िया लगा, बेसिक बात बोल रहे थे, या कि मैं समझा पाता कि सुनील सर समझा पाते। तो आपकी टीम जितनी जल्दी जूम पे आ जाएगी, ट्रेनिंग लेने लगेगी, उसको बताइए कि आप कॉपी और पेन लेके बैठें, तभी संभव है कि आप आगे बढ़ पाएंगे। और लगातार उसको 3 महीने आप जूम वेबिनार सुबह और शाम का अटेंड करा दीजिए। उसको कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि यहाँ ज्ञान ही ऐसा दिया जाता है कि आप कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। तो साथियों बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। आप लोग तैयारी करें, आज ही आप तैयारी करें, अपनी टीम को फोन कॉल करें। आपकी कोर टीम नहीं गठित तो उसको गठित करें और अपने घर पे बुलाएं या उनके घर पे चले जाएं। वहां पे आप अपनी बैठक करके गठन कर लीजिए और डेली एक होम मीटिंग की पोस्ट आप जिस ग्रुप में जुड़े हुए हो
वहां आप भेजो। अगर जो ग्रुप में आपको भेजने की पावर नहीं दी गई है तो आप अपने अपलाइन को भेज दो। अपलाइन आपका वो जो भी वर्किंग एक्शन आपकी रिपोर्ट है वो ग्रुप पे डाल देगा। जैसे कल पंकज सर ने अपनी मीटिंग की, उन्होंने 10 ज्वाइनिंग का 5000 बिजनेस वैल्यू का संकल्प लिया। संतोष सर ने 2000 बिजनेस वैल्यू का 5 ज्वाइनिंग का संकल्प लिया। रोहित सर ने 2 ज्वाइनिंग और 2000 बिजनेस वैल्यू का संकल्प लिया। ऐसे आप अपनी रिपोर्ट व्हाट्सएप करो, ग्रुप पे डालो। इससे होगा क्या कि एक माहौल बनेगा, एक नई उमंग हर व्यक्ति के अंदर आएगी। शैलेंद्र सर तो कहते हैं कि जब कोई इस तरीके से डालता है तो मुझे बहुत खुशी होती है, मेरा मन करता है और करें, मैं और करूं। तो साथियों, ये और करने की आदत हमारे अंदर पड़ जाए कि अगर जो 10 ज्वाइनिंग अवधेश त्रिवेदी ने कराई है तो शैलेंद्र ने कहा मैं 12 ज्वाइनिंग कराऊंगा, पंकज सर ने कहा नहीं मैं 15 कराऊंगा। और साथियों, छोटे छोटे ही टारगेट हमारे बड़े टारगेट के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करेंगे। हमारे मध्य में हमारे ग्रेड साथी जो भविष्य के डायमंड हैं, अभी कुछ उनकी पर्सनल दिक्कतें हैं, कुछ ऐसी तैयारी वो कर रहे हैं, इसलिए हमारे साथ ज्यादा समय नहीं दे पाते हैं। मैं जोरदार तालियों के साथ मिस्टर रोहित शुक्ला जी को, अगर जो हैं तो, क्योंकि उनका ये ट्यूशन टाइम है, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, अगर जो हमारे साथ हैं तो उनको सादर आमंत्रित करेंगे, वो आए और मीटिंग का समापन करें। इसी के साथ जय आरसीएम, नमस्कार। रोहित शुक्ला जी। जय आरसीएम। मैं रोहित शुक्ला लखीमपुर की धरती से पिछले 9 महीने से इस आरसीएम बिजनेस को श्री अवधेश त्रिवेदी जी और सुनील गुप्ता जी, पंकज श्रीवास्तव जी के सानिध्य में रहते हुए निरंतर सीख रहा हूँ। अब चूंकि समय कम है इसलिए सर्वप्रथम प्रोग्राम की शुरुआत श्री शैलेंद्र जी के द्वारा हुई। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्राम की स्टार्टिंग कराई और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने जानकारियां दी, प्रोडक्ट के बारे में बताया और कैसे बताया कि आरसीएम में लोगों का साथ लेते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। तत्पश्चात जो मुख्य वक्ता के रूप में श्री अवधेश त्रिवेदी जी ने अपना वक्तव्य हम सबको सुनाया और उन्होंने कंपनी के जो भी प्लानिंग्स हैं, जो टारगेट्स हैं, बड़े अच्छे तरीके से हम सबके बीच में पहुंचाया। मैं निरंतर बैठा हुआ कंटिन्यू आज सुन रहा था उनकी बातों को, बड़ा अच्छा लग रहा था। उन्होंने ये सारी जानकारियां हम लोगों को प्रदान कराई कि किस तरीके से हमें लोगों का सहयोग लेके इस आरसीएम बिजनेस की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। हम किस तरीके से छोटे छोटे प्लानिंग करके छोटे छोटे टारगेट्स लेके बड़ा टारगेट पूरा कर सकते हैं। क्योंकि गांव में अक्सर बोला जाता है ना, जब कहीं कुछ हो जाता है तो अक्सर बोलते हैं कि राई का पहाड़ बनाना, तो वो राई का पहाड़ बनाने का जैसा ही है। मतलब कि हम छोटे छोटी चीजें इकट्ठी करके फिर बहुत बड़ा पहाड़ और बहुत बड़ा लक्ष्य बना सकते हैं इन चीजों में, और उस लक्ष्य को अचीव भी कर सकते हैं। उन चीजों के लिए सबसे जरूरी है जो वो राई, अर्थात छोटे छोटे लक्ष्य और छोटे छोटे टारगेट। छोटे छोटे टारगेटों को जब हम पूरा करते चले जाएंगे तो हमारी आदत में शुमार होता चला जाएगा और फिर हम बड़े टारगेट लेना पसंद करेंगे और उन्हें पूरा करना भी हमारे हित में ही होगा। जैसे कि शैलेंद्र सर कहते हैं कि जब कोई